हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पोस्ट इंक्रीमेंट काम करती है सेट यूज स्टेट में। ओके, फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हम देखे थे कि किस तरह से एरो फंक्शन में पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते तो किस तरह से बिहेव करती थी, राइट। तो इन दिस लेक्चर इस लेक्चर में हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट इन सेट बाई में। ठीक है, डायरेक्ट। आई विल नॉट यूज एरो फंक्शन और एनीथिंग। सो ओके, आई विल डायरेक्ट यूज पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, हम यहाँ डायरेक्ट पोस्ट इंक्रीमेंट की मदद से बाई का स्टेट चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगी? तो हमें पता है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, एक यूजर स्टेट है, दैट इज बाई यूजर स्टेट। ओके, और उस बाई यूजर स्टेट को हम एक बटन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज हियर। ओके, बटन बाई बाई स्टेट, करेक्ट। ओके, जैसे ही बटन बाई को क्लिक किया जाएगा तो बटन बाई क्लिक नाम का एक फंक्शन वो रन होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा सेट बाई एक है जो उसका स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा, मगर पोस्ट इंक्रीमेंट की मदद से, करेक्ट। ओके, तो किस तरह से बिहेव करेगा ये? ठीक है, इसको देखते हैं, इसका बिहेवियर को। थर्ड प्रोजेक्ट। ओके, जस्ट आई एम क्लिकिंग दिस वन, बटन बाई। सो यू कैन ऑब्जर्व, फर्स्ट क्लिक करने पर कोई कुछ कुछ नहीं हुआ है ना। जैसे सेकंड क्लिक किए स्टेट चेंज हो गया, बाय का स्टेट अब 2 हो गया। फिर क्लिक किए, कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि एक बार क्लिक करने पर बाय का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, मगर जैसे ही दोबारा क्लिक करते तो बाय का स्टेट चेंज हो जाता है, करेक्ट। ओके, तो इस बिहेवियर को हमें समझना होगा कि किस तरह से ये काम कर रही है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कोड। ओके, कम हियर। ओके, लेट अस लाइन बाय लाइन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है कोड। ओके, तो फर्स्ट रेंडर, जब पहली बार ये कंपोनेंट रेंड होगा, है ना, ऐप डॉट, तो फर्स्ट रेंडर में क्या होगा, बाय का स्टेट चेंज होगा, बाय का स्टेट सेट हो जाएगा। बाय का स्टेट क्या हो जाएगा, 1, है ना, बाय डिफॉल्ट, है ना, 1 दिए प्रीवियस वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज विथ 1। बाय का स्टेट किस तरह से इनिशियलाइज करती है, 1 से। ठीक है, तो ओके, बटन तो नहीं रन होगा। अब यहाँ पर ये यूआई में शो हो गया, करेक्ट। तो अब जैसे ही बटन बाय को क्लिक करेंगे तो बटन बाय क्लिक फंक्शन क्या होगा, रन होगा, करेक्ट। बटन बाय क्लिक फंक्शन रन होगा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। फिर ये लाइन, अब आया ये लाइन सेट बाय। ओके, तो सेट बाय में क्या हो रहा होगा, हम सेट बाय, सेट बाय में हमारा क्या, बाय प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना आना चाहिए कि पोस्ट इंक्रीमेंट है क्या। तो इसके लिए एक देसी जावास्क्रिप्ट में एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, अर्थमेटिक ऑपरेटर, है ना। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट के बारे में अच्छा से डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो आप ये वीडियो को रेफर जरूर करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या होती है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट कहती है कि पहले हम किसी कोई भी वैल्यू होगा बाय का, उसे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद बाय का वैल्यू इंक्रीज करेंगे बाय 1, करेक्ट। तो इनिशियली शुरुआत में कितना बाय का वैल्यू है, शुरुआत में बाय का वैल्यू 1 है। ओके, तो बाय का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम 1 को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सेट बाय में। ठीक है, यहाँ दो तरह का स्टेप होगा। पहला स्टेप होगा कि बाय का वैल्यू क्या होगा, पहले रिटर्न हो जाएगा। दो बाय का वैल्यू क्या रिटर्न होगा, 1। और 1 किसके कहाँ रिटर्न होगा, सेट बाय फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा। यानी सेट बाय फंक्शन को एक तरह से कॉल किया जा रहा है 1 पास करके, 1 वैल्यू देके। उसके बाद बाय का वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो बाय का वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय का वैल्यू 2 हो जाएगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। मगर सेट बाय में क्या पास कर रहे हो, 1 पास कर रहे हैं। तो अब ये आप ऑब्जर्व करो, पहले भी बाय का स्टेट क्या है, 1 था। अभी भी ये क्या पास कर रहे हैं, सेट बाय में 1 पास कर रहे हैं। तो स्टेट में कोई चेंज हो नहीं रहा है। रिएक्ट क्या समझेगा कि बाय का जो स्टेट है उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, वो तो बाय का वैल्यू बाद में इंक्रीज हो रहा है ना, जब सेट बाय फंक्शन पूरी तरह सेट हो गया ना, उसके बाद बाय का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बाय का वैल्यू 2 हो रहा है। तो मगर रिएक्ट को क्या हो रहा है कि रिएक्ट को लग रहा है कि पहले भी बाय का वैल्यू 1 है, अभी भी सेट बाय वैल्यू 1 है, तो रेंडर नहीं करेगी। यानी रिएक्ट इस कंपोनेंट को फिर से रेंडर नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बाय का वैल्यू जो फिर इंक्रीज जो हो गया था बाय की इक्वल टू, यहाँ भी बाय इक्वल टू 2 एज इट इज रह जाएगी, अंडरस्टूड। प्रीवियस वैल्यू बाय इक्वल टू 1, फिर बाद में बाय का वैल्यू 2 हो जाएगा, मगर स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, एसिंक्रोनस भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सेट बाय 1 ही कर रहे हैं, क्या कि 1 ही पास कर रहे हैं और ऑलरेडी 1 पहले से है, अंडरस्टूड दिस वन।
तो पहली बार क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर केवल जावास्क्रिप्ट इस क्लिक बाय फंक्शन में बाई का वैल्यू 2 हो जाएगा बस, है ना, करेक्ट। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब क्लिक करेंगे ना, यू कैन ऑब्जर्व, अंडरस्टूड, द फर्स्ट क्लिक करने पर क्या होगा, री रेंडर नहीं हुआ क्योंकि स्टेट चेंज नहीं होगा, और केवल बाय का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड दिस वन। अब जब सेकेंड टाइम जब बटन को क्लिक करते हैं ना, तो ध्यान रखो, जब सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे ना बटन का वैल्यू, तो बाय का वैल्यू ये प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाय यहाँ 2 प्रिंट करेगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब ये फिर से इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा सोचो, सेट बाय है, ओके, बाय प्लस प्लस, ठीक, अंडरस्टूड, करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, पहले रिटर्न करेगा वैल्यू बाय का वैल्यू अभी क्या है, 2 है, तो ये 2 को रिटर्न कर देगा, फिर बाद में बाय का वैल्यू इंक्रीज कर देगा 3, करेक्ट। तो जब ये रिटर्न किया 2, तो यहाँ सेट बाय फंक्शन कॉल किस 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 वैल्यू से होगा, 2 वैल्यू से होगा। अब देखो, अभी भी बाय का वैल्यू अभी 1 है, स्टेट तो चेंज नहीं हुआ ना, स्टेट अभी भी रिएक्ट में स्टेट अभी भी 1 ही है ना। अब यहाँ पर देखो, अब रिएक्ट इसमें डिफरेंस पता कर रहा है, अच्छा ये 1 है, ये 2 है, करेक्ट। तो अब यहाँ रिएक्ट को क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टेट में फर्क पता चल रहा है, तो ये कंपोनेंट को री रेंडर कर देगा, बाय का स्टेट 2 सेट करेगा, कंपोनेंट को फिर से री रेंडर करेगा, जब कंपोनेंट को फिर से री रेंडर करेगा, तो यहाँ पर फाइनली जो बाय का वैल्यू 3 हो रखा था ना, वो भी 2 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो बाई इजकल टू 3 प्रिंट होगा, यहाँ तो है ना, जस्ट आफ्टर, जब फिर एसिंक्रोनसली जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो सेट बाई का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो फिर बाद में भी बाई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अंडरस्टूड। इसी तरह से फिर बार बार कॉल होगा, जैसे 3 हो गया, तो फिर यहाँ 3 है, तो फिर यहाँ से इसी तरह से 2 हो जाएगा, सॉरी बाई का स्टेट 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल चलेगा, बाई जैसे जिस लाइक बाई इक्वल टू 1 के लिए साइकिल बताएं अभी, उसी तरह से बाई इक्वल टू 2 के लिए भी साइकिल होगा। फर्स्ट क्लिक में कुछ नहीं चेंज होगा, मगर सेकंड क्लिक में बाई का 3 हो जाएगा स्टेट, अंडरस्टूड दिस वन। इसको थोड़ा सा और भी अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक पहले ये समझते हैं, फर्स्ट रेंडर आर, फर्स्ट जब पहली पहली 1 आर मतलब फर्स्ट रेंडर, जब पहली पहली बार जब रेंडर हो रहा है, ठीक है, तो जो देखो रिएक्ट क्या स्टेट किया, रिएक्ट बाई का स्टेट क्या सेट किया, 1, करेक्ट। अब देखो 1 भी मतलब फर्स्ट बार बटन, जब पहली बार बटन को क्लिक कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, देखो पहली बार बटन को जब क्लिक कर रहे हैं ना, तो अभी भी रिएक्ट को, ये मान लो ये रिएक्ट का कहानी है, अभी भी रिएक्ट को लग रहा है कि बाई इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि सेट बाय 1 ही आ रहा है, मगर इंटरनली फंक्शन में बाय का वैल्यू 2 हो जाता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, करेक्ट, अंडरस्टूड दिस वन, ओके। फिर जब सेकेंड बार बटन जब क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो ये बाई इक्वल टू 2 ये वैल्यू यहाँ से फिर सेट करने की कोशिश करेगा, बाई इक्वल टू 2, तो रिएक्ट को पता चलेगा, अच्छा सेकेंड बार जब यहाँ पर बाई का वैल्यू है वो 2 सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस पता चलेगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो फिर वो री रेंडर करेगा, और फिर तब सेकेंड बार में जाके उसका स्टेट कंप्लीटली चेंज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट का इस तरह से समझ सकते हैं बिहेवियर को। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और अच्छे से समझ में आएगा जब आप जब देसी देसी जावास्क्रिप्ट का जो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का जो वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें पूरी डिटेल में समझा रखें, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को रेफर करेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर वे, ओके, थैंक यू।